नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी है। सीएम भूपेश बघेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि कई राज्यों के सीएम ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में गुजरात, तेलंगाना, पंजाब और बिहार है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने भी सुझाव दिए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान ये भी जानकारी दी कि मनरेगा में 200 दिनों की मजदूरी भी दी जाए। इसके साथ ही 30,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी मिले। एक बार फिर से इसकी मांग दोहराई है सीएम भूपेश बघेल ने। ट्रेन और हवाई सेवा से पहले राज्यों से राय ले, ऐसा कहना है सीएम भूपेश बघेल का। राज्यों को आर्थिक गतिविधि संचालन का अधिकार मिले। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है और ये बैठक अभी भी जारी है। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की गई और इस दौरान गुजरात, तेलंगाना, पंजाब और बिहार के जो सीएम हैं उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग रखी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। और वहीं छत्तीसगढ़ में के जो सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने अलग अलग सुझाव दिए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर से कोरोना वॉरियर से बदसलूकी का यह मामला है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को अब इस मामले में गिरफ्तार किया है। आसिफ अंसारी, वकील अहमद, अशरफ और सलीम, इनकी गिरफ्तारी हुई है। निगम और पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की गई थी और IBC 24 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था और अब खबर का असर हुआ है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और जरा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, बदसलूकी करने वाले 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जी आकांक्षा, बता दूं आपको कि आज हमने प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से जबलपुर में एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा है और जो तमाम पुलिसकर्मी या नगर निगम कर्मी मौके पर जाते हैं उनसे किस तरह की बदसलूकी की गई। और ऐसा ही वाकया जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में नगीना मस्जिद के सामने हुआ था, जहां फेंसिंग लगाने गए निगम कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई थी और फेंसिंग को हटा दिया गया था। स्थानीय लोगों की ओर से कोरोना वॉरियर्स इन तमाम पुलिस कर्मियों और निगम कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई थी। इस मामले पर नगर निगम के एक असिस्टेंट इंजीनियर की ओर से एक FIR लॉन्च करवाई गई थी गोहलपुर थाने में, जिसमें 188 IPC की धारा के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हुई थी और शासकीय कार्य में बाधा डालने की FIR लॉन्च की गई थी। तो इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद एक एक्शन हुआ है। पर आकांक्षा बता दूं कि इस मामले में गोहलपुर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम आसिफ अंसारी, वकील अहमद, अशरफ और सलीम बताए जा रहे हैं। और ये जो नजारे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन तमाम लोगों ने एकजुट होकर पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की। एक शख्स किस तरह से बिना माइक लगाए हुए पुलिसकर्मी के कंधे पर हाथ रखकर उसे धक्का देते भी नजर आते हैं। इस तरह की जो बदसलूकी थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी और कंटेनमेंट में वायलेशन किया गया तमाम दिशा निर्देशों का और साथ ही साथ के कार्य में बाधा डाली गई। इस मामले पर जो FIR लॉन्च हुई थी उस पर एक बड़ा एक्शन हुआ है और 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया विजेंद्र पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में पिछड़ गई है। कांग्रेस के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहले ये कि अरसे से जिला अध्यक्ष पद पर जमे नेताओं की छुट्टी कर युवा चेहरों को मौका देना और दूसरा ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को फिर से खड़ा करना। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ग्वालियर चंबल के जिलों में कांग्रेस करीब करीब खत्म हो गई है। पार्टी की कोशिश है कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया और उनके समर्थकों की काट के तौर पर अब नई लीडरशिप खड़ी की जाए। सिंधिया के जिन समर्थक, जिला अध्यक्षों और महामंत्रियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, उनकी जगह ऐसे चेहरों को अब मौका दिया जाए जिनका क्षेत्र में जनाधार भी हो, क्योंकि आने वाले दिनों में जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 16 सीट ग्वालियर चंबल की ही है, जिन पर सीधे तौर पर सिंधिया का दबदबा है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश होगी कि न सिर्फ संगठन को मजबूत करना बल्कि उपचुनाव के मद्देनजर से भी ये नियुक्तियां हो। दावा है कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से ग्वालियर चंबल में पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है।
पूरे अंचल में या मध्य प्रदेश में देखें 15 से 20% लोग कांग्रेस में छोड़कर सिंधिया जी के साथ गए हैं, क्योंकि उन्हें खुद इस चीज का एहसास है कि जहां पे उनके नेता सिंधिया जी और उनके साथ गए हुए मंत्रियों का भविष्य अभी खुद खतरे में है, तो ऐसी कांग्रेस पार्टी को, जो कांग्रेस को मानने वाला कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से छोड़ के नहीं जाएगा। कमलनाथ जी का जो अनुभव था वो अपने उनके कार्यकर्ताओं को ही नहीं लुभा पाया। यही कारण है कि उनके नेता, जो वरिष्ठ नेता थे श्रीमंत सिंधिया जी, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। महाराज के अलविदा कहने से ही अनेक उनके कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में इस्तीफे दे दिए हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल न्यूज रूम का और बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की और अब कांग्रेस भी संगठन विस्तार की तैयारी कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने ग्वालियर चंबल की ही होने वाली है। सिंधिया अब कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी चले गए हैं और तमाम उनके समर्थक ने भी अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में किस तरह की रणनीति कांग्रेस की तरफ से आप देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने हाल में ही अपने कई जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया है और ऐसे में अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि जो भी खाली पड़े हुए जिलाध्यक्षों के पद हैं उन पर नियुक्तियां हो और जो निष्क्रिय हैं, जो काम नहीं करने वाले जिलाध्यक्ष हैं, उनकी छुट्टी हो और नई लीडरशिप को मौका मिले। खासकर ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मध्य प्रदेश कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे और पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही ग्वालियर चंबल में अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस कर पाई और ज़बरदस्त माइलेज कांग्रेस पार्टी को मिला और तभी कांग्रेस पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में बना पाई। ऐसे में अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी के दामन थाम चुके हैं और न सिर्फ सिंधिया बल्कि सिंधिया के तमाम समर्थक, हजारों समर्थकों ने पार्टी एक साथ छोड़ी है और छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, या कईयों ने अभी तक स्टैंड अपना क्लियर नहीं किया है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा नुकसान मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अगर कहीं से हुआ है तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से हुआ। ग्वालियर में 7 ज़िले हैं और इन ज़िलों में की एक तरीके से पूरी जो बॉडी है वो कांग्रेस की तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और कांग्रेस की कोशिश है कि मौका रहते, वक्त रहते जल्द से जल्द ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी खुद को खड़ा करे, खुद को मजबूत करे और जो कार्यकर्ता गए हैं, सिंधिया खेमे के जो समर्थक गए हैं, उनकी जगह नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया जाए, एक मजबूत बॉडी बनाई जाए। और सबसे खास बात, चूंकि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 16 सीटें सीधे 16 सीटें जो हैं ग्वालियर चंबल अंचल से आती हैं, तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की काट और उनके तमाम जो समर्थक हैं उनकी काट के तौर पर किस लीडरशिप के हाथों में कांग्रेस की कमान ग्वालियर चंबल अंचल में दिया जाए, इस पर पार्टी फिलहाल मंथन कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही पार्टी इस जो खाली जो पद हुए हैं ग्वालियर चंबल में उसकी भरपाई जल्द करेगी। तमाम दावेदार हैं उस क्षेत्र में। लगातार कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके समर्थकों के जाने से कांग्रेस पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ये एक तरीके के दावे हैं। ज़मीनी अगर स्तर पर देखा जाए तो आकांक्षा जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद, क्योंकि कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस और आला कमान सिर्फ इसी भरोसे में थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते कांग्रेस कम से कम चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में हमेशा के लिए मजबूत है और कभी कांग्रेस पार्टी को वहां से नुकसान नहीं होगा। यही वजह रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही क्षेत्र में चलती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ही तय करते थे कौन जिलाध्यक्ष होगा, कौन महामंत्री होगा, किसको टिकट मिलेगा, कौन विधायक होगा और कौन मंत्री होगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जब सब कुछ तय करने वाले थे ग्वालियर चंबल अंचल में, अब वही पार्टी के साथ नहीं है, तो ऐसे में पार्टी फिलहाल चिंतन कर रही है और जल्द से जल्द पार्टी इस कोशिश में है कि वहां एक नई लीडरशिप को मौका दिया जाए ताकि जो 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सके। ठीक है नवीन, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अब ग्वालियर चंबल से किसे मौका मिलता है और किसको अब सामने लेकर के आया जाता है वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने, क्योंकि ग्वालियर चंबल वाकई साख का सवाल है। 24 में से 16 सीटें वहां की हैं, तो देखने वाली बात होगी किसे मौका मिलता है। शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। तो इंदौर में कोरोना के 77 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही इंदौर में अब मिले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1935 हो गया है। इंदौर में कोरोना के एक मरीज की मौत की पुष्टि के साथ ही अब कोरोना से मौत का आंकड़ा इंदौर में 90 तक जा पहुंचा है। इस बीच अच्छी बात यह है कि इंदौर में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट
46% हो गया है, जो आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना की रोकथाम में जुटा है। पूरे शहर से जानकारी जुटाई जा रही है। इंदौर शहर में पिछले 10 दिनों में 10 से 11 नए कंटेनमेंट एरिया भी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 1935 पॉजिटिव हमारे पास आ चुके हैं और एक मृत्यु थी, जिसको मिलाकर 90 मृत्यु हो गई हैं। कल जो डिस्चार्ज हुए थे, 7 डिस्चार्ज होने के बाद 898 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज की हमारी जो पॉजिटिव जो हमारी रिकवरी रेट है वो अभी 46% के करीब पहुंच गई है, जो कि प्रदेश के औसत से कहीं बेहतर आ रही है। अभी 10 दिन में करीब 10 से 11 नए कंटेनमेंट एरिया बने हैं। इंदौर के बाद अब बात करेंगे भोपाल की, जहां अब तक कोरोना के 750 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 400 से ज्यादा कोरोना मरीज जहांगीराबाद, मंगलवारा, कोईफिजा, ऐशबाग और टीटी नगर इलाके से। चिंता की बात यह है कि इन इलाकों में अभी भी कोरोना मरीज मिल रहे हैं। जहांगीराबाद क्षेत्र में अब तक मिले 155 मरीज में से 90 मरीज पिछले 14 दिन में मिले हैं। मंगलवारा में मिले 58 मरीजों में से 50 मरीज पिछले 14 दिन में मिले हैं। कोईफिजा में मिले 101 मरीजों में से 37 मरीज पिछले 14 दिन में सामने आए हैं। वहीं टीटी नगर में अब तक 46 और ऐशबाग में 34 मरीज मिल चुके हैं। इन क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना से निपटने की व्यवस्थाएं अब तक पूरी नहीं हो पा रही है, तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पुराने भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़ने का कारण जमातियों को बता रही है। ये दुर्भाग्य क्षण है, प्रदेश के लिए एक चेतावनी है। समय संघर्ष का है, समय समस्याओं से निपटने के लिए लड़ने का है। सरकार प्रयास जरूर कर रही है, पर सारे प्रयास असफल प्रयास कर रही है, क्योंकि प्रयासों के लिए व्यवस्थित आपकी प्लानिंग नहीं है। की लापरवाही पूर्व में कमलनाथ सरकार के द्वारा बरती गई, उसका खामियाजा पूरा भोपाल शहर भुगत रहा है। जो विदेशी पर्यटक 14,428 विदेश यात्रा कर जब हिंदुस्तान लौटे, न उनको आइसोलेट किया गया, न उनको क्वारंटाइन किया, और उसके साथ साथ जो जमातियों की जांच की जानी चाहिए थी उनको रेड कारपेट बिछा के कमलनाथ सरकार ने स्वागत किया, जिसकी सजा आज भोपाल शहर भी भुगत रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कोरोना मीटर के जरिए कि भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं। भारत की बात की जाए तो ये मामला 67,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 20,917 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 2200 के पार हो गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 3724 हैं कुल मामले, और फिलहाल 1723 एक्टिव केस है। 1691 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 217 तक का जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर, अब सिर्फ 6 एक्टिव केस है। 59 मरीज सामने आए थे, जिनमें से 53 लोग ठीक हो चुके हैं। द्वारिका ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने केंद्र और राज्य सरकार की शराब नीति पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मदिरापान से कोरोना वायरस को बढ़ाने का न्योता दिया जा रहा है। बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर परमहंसी आश्रम में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने अगर प्रदेश में शराब दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है तो मंदिर खोलने की अनुमति भी देनी चाहिए। लोगों को अपने घरों के आसपास बने मंदिरों में जाने की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को देश हित में सुरापान की अनुमति पर रोक लगानी चाहिए। इस कोरोना के कारण प्रत्येक मनुष्य के जीवन को संकट खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में जिन कारणों से ये एक दूसरे में आता है, उससे बचने के नियमों का पालन प्रत्येक को करना चाहिए। और ये निश्चित है कि जो वस्तु आती है वो जाती ही है, इसलिए ये कोरोना भी आया है तो ये चला जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार नाम से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत फरियादी को थाने आने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस डायल 100 पर सूचना देनी होगी। पुलिस खुद आपके द्वार पहुंचेगी और एफआईआर दर्ज करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भोपाल और उज्जैन समेत इंदौर और समेत प्रदेश के कुछ चुनिंदा शहर में इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है।
इस दौरान डीजीपी विवेक जौहरी समेत पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। भोपाल के पिपलानी और बैरसिया थाना, इंदौर के पलासिया और हथौद थाना से ये योजना शुरू की गई है। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब तक हमारी पुलिस की छवि नकारात्मक थी, लेकिन कोरोना संकट में ये छवि बदली है। हमारे पुलिसकर्मी सैनिक की तरह ड्यूटी निभा रहे हैं। वहीं डीजीपी विवेक जौहरी ने कहा कि स्पॉट पर ही एफआईआर के लिए ये योजना जरूरी है। इसके तहत ट्रेंड ऑफिसर फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल में तैनात किए जाएंगे। 31 अगस्त तक पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। इसके बाद समीक्षा की जाएगी और इस योजना को फिर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इंदौर में इस योजना के शुभारंभ के मौके पर पुलिस कंट्रोल रूम के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं आईजी विवेक शर्मा ने एफआरवी वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। ये प्रयोग के बतौर है, अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो इसका विस्तार और करेंगे अथवा अनुभव आएगा और सुधार करेंगे। गंभीर किस्म के 5 लाख से अधिक के केस थे। इतनी जान हमारी डायल 100 ने बचाई और लोगों का वो भ्रम भी तोड़ा, और वही भ्रम हम भी एफआईआर आपके द्वार के माध्यम से भी इस बार तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें बेसिक आइडिया है, जो हमारी फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल है डायल 100 की, वो क्योंकि किसी भी कॉल पे घटनास्थल पे जाती ही हैं, तो वहाँ पे जो सामान्य प्रकार के केसेस हैं उनकी एफआईआर स्पॉट पे ही ले ली जाए। इस आइडिया के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कई दफ़े जो पीड़ित होता है वो बुजुर्ग होता है, कई फिजिकली चैलेंज्ड भी होते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति में नहीं होता कि वो थाने तक चलकर आकर अपनी पीड़ा बता पाए, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत सहूलियत के रूप में ये सिद्ध होगा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाई हॉस्पिटल में घटिया मास्क की सप्लाई की शिकायत पर स्टोर इंचार्ज डॉक्टर माधव हंसानी को हटा दिया गया है। उनकी जगह डॉक्टर वीरेंद्र राजगीर को स्टोर इंचार्ज बनाया गया है। उन्हें वापस हुए किट और मास्क के क्वालिटी के चेक की जिम्मेदारी दी गई है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जुड़िया ने मामले की पुष्टि की है। दरअसल 1000 पीपीई किट और मास्क के खराब क्वालिटी की शिकायत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर माधव हंसानी थे और उनकी जगह डॉक्टर वीरेंद्र राजगीर को नया स्टोर बनाया गया है। इन्हें सर हटाने का कोई कारण? इसी सब जो खरीदी है इन सब को लेकर, क्वालिटी को लेकर जो अनियमितताएं पाई गई थी या अनियमितताओं की संभावनाएं पाई गई थी, इनको देखते हुए कुछ जो जांच चल रही है तब तक के लिए इनको हटाकर इनकी जगह पे डॉक्टर वीरेंद्र राजगीर को मौका दिया गया। देश भर में इन दिनों मजदूरों की बेबसी का मंजर नजर आ रहा है। जहां तहां फंसे मजदूर घर वापसी के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिना किसी साधन के वो पैदल ही अपने घर जा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं। इंदौर में भी मजदूरों की मजबूरी की एक ऐसी ही तस्वीर नजर आई। हमारी टीम ने मजदूरों का हाल जानने की कोशिश की। देखिए। चिलचिलाती धूप, आग उगलती सड़कें, कुछ मिल गया तो सवार हो गए, नहीं तो पैदल ही सफर जारी है। ये मजदूर हैं, इनका संघर्ष जारी है। कोई साइकिल से तो कोई सिर पर बोझ उठाए बढ़ता जा रहा है। घर वापसी की इनकी जद्दोजहद जारी है। ये तस्वीरें इंदौर बाईपास की है, जहां महाराष्ट्र और गुजरात से चले ये मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इन्हें यूपी जाना है। करीब 500 किलोमीटर चल चुके हैं। इस बीच कई पड़ाव आए, लेकिन सरकारी मदद नहीं। लॉकडाउन की वजह से हर राज्य की स्थिति यह है कि वहाँ के मजदूरों को अब पलायन करना पड़ रहा है। वे अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों की मजबूरी अब तक मध्य प्रदेश सरकार पर बिल्कुल भी नजर नहीं आई है। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये लोग बांद्रा शहर है साहब। कितना समय हो गया आप लोगों को चलते हुए? हम लोग के 10 दिन हो गया। कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं रहे हाँ ये व्यवस्था होगी या नहीं होगी, और हम लोग चलते चले जा रहे हैं। सामाजिक संगठनों की बात की जाए तो उसके अलावा अब तक
सरकार ने इन लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई है। जब हजारों की संख्या में जो मजदूर प्रवासी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात से जो होते हुए यूपी जाना चाहते हैं, उनको कम से कम एक वैकल्पिक सुविधा करवा दी जाए ताकि ये लोग अपने घर पर सुरक्षित पहुंच सके और इस तरीके से हजारों किलोमीटर इनको पैदल तय न करना सके। कई मजदूर गुजरात से निकले हैं, उन्हें उत्तराखंड जाना है। 10 दिन चल दिए हैं, करीब इतना ही और चलना है। रास्ते में कई सामाजिक संगठन जरूर इनकी मदद कर रहे हैं, इन्हें खाने पीने से लेकर जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं। मजदूरों को आस है कि उन्हें किसी वाहन में बिठाकर उनके घर छोड़ दिया जाए, लेकिन अब तक सरकार इन तक नहीं पहुंच सकी। एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो कि मध्य प्रदेश जिले के दमोह के निवासियों की है। क्या लगता है इतनी खराब कंडीशन में भी मध्य प्रदेश सरकार का जो ध्यान है वो मजदूरी की तरफ नहीं है? सर कुछ नहीं कर रही है हमारी मध्य प्रदेश सरकार। इन लोगों ने तय कर लिया है, लेकिन अब तक इनके पूछ परख करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। मुंबई बंद है, वहां ऑटो चलाने वाले ज्यादातर लोग यूपी के हैं जो अब अपने घर लौट रहे हैं। एक बेटे को अपने पिता के पैर फ्रैक्चर होने के बाद उन्हें ऑटो से ही यूपी अपने गांव ले जा रहा है। इस वक्त हम इंदौर के बाईपास पर मौजूद हैं। अभी तक हमने आपको इंदौर से पैदल चलने वालों की, साइकिल पे चलने वालों की, मोटर वाहनों पर चलने वालों की तस्वीरें दिखाई हैं और वे कितने मजबूर है, कितनी समस्या उनको झेलना पड़ रही है, ये अभी तक आपको दिखाया है। अब आपको तस्वीर दिखाएंगे मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाने वालों की, उनकी कितनी समस्याएं हैं, वो किस तरीके से जद्दोजहद करके अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। ये पैसा भी करके लेके आए यहाँ तक, अब जो खिस्सा में पैसा था अभी वो खत्म हो गया कि पेट्रोल भरे हैं ऐसा न करें। ये इतने मजबूर हो चुके हैं कि इनकी तरफ न प्रशासन का ध्यान है, न मध्य प्रदेश सरकार का इनकी ओर ध्यान है और अब ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बदौलत ही और अपनी जुगाड़ के बदौलत ही अपने देश, या अगर बात करें अपने जिस भी प्रदेश में ये लोग रहते हैं उस ओर बढ़ रहे हैं। मजदूरों की मजबूरी का ये आलम देश भर में है। घर वापसी का इनका ये संघर्ष हर जगह है, लेकिन सरकार को नजर नहीं आता। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।